दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में अब तक सिर्फ बच्चों के सपनों की मौत होती थी, लेकिन अब यहां पर बच्चे खुद भी मरने लगे हैं। जहां बच्चों के सपनों के मरने में कई तरह के वजहों को गिनाया जाता था, वहीं अब बच्चों के मौत के बाद भी अनेक तरह के वजहों को गिनाया जा रहा है। लेकिन 3 मौत के बावजूद भी अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है कि आखिर इन स्टूडेंट्स के मौत का जिम्मेदार है कौन। वे कोचिंग संस्थान जहां मोटी फीस भरकर बच्चे पढ़ने आते हैं, वे सरकारी व्यवस्था जिनसे जूझते हुए भी इन्हें पढ़ना पड़ता है, वहां के वे माहौल जहां पर एक कभी ना खत्म होने वाली रेस हमेशा चलती रहती है। इन कोचिंग संस्थाओं के तथाकथित गुरु जिसने इंस्टाग्राम रील्स से एक अलग ही दुनिया बना रखी है, या फिर वे बच्चे जो खुद ना जाने किस मोटिवेशन की वजह से एक ऐसे रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसे शायद वह कभी करना ही नहीं चाहते थे। आइए इस घटना से जुड़ी एक एक पहलू के साथ आपको इस पूरे व्यवस्था के ऊपर एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले साल 15 जून को दिल्ली के ही कोचिंग सेंटर का गढ़ कहे जाने वाले मुखर्जी नगर में स्थित संस्कृति कोचिंग के बिल्डिंग में आग लग गई थी। यह आग उस बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी थी। क्योंकि बिजली का मीटर मुख्य दरवाजे के पास ही लगाया गया था, इसलिए बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। जिसके बाद जब धुएं से स्टूडेंट का दम घुटने लगा, तब जाकर रस्सी के सहारे कई स्टूडेंट्स को वहां से नीचे उतारा गया। इस दौरान कई स्टूडेंट्स गिर भी गए, जिससे उन्हें चोटें भी आई। लेकिन उस घटना में एक ही अच्छी बात हुई कि किसी स्टूडेंट की उसमें जान नहीं गई। लेकिन अब जब बारिश की पानी की वजह से दिल्ली के ही राजेंद्र नगर में स्थित राव कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरा, तो वहां पर फंसे स्टूडेंट उतने भाग्यशाली नहीं निकले, जिस वजह से 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित राव IAS स्टडी सर्कल के बिल्डिंग में 27 जुलाई की रात को पावर कट की वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने की वजह से पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। इस पानी का बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए, जिसके बाद महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी ऊपर तक भर गया। जिसके बाद स्टूडेंट को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था और अंदर अंधेरा था, इसलिए रस्सी भी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रहे थे, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कतें भी हुई। इसी दिन देर रात तक चले रेस्क्यू में 14 स्टूडेंट को वहां से जिंदा बाहर निकाला गया, लेकिन 3 स्टूडेंट इसमें अपनी जान गंवा बैठे। रेस्क्यू टीम जब अपने आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। लेकिन इस घटना से ठीक 1 महीने पहले क्या हुआ था, यह भी समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि हादसे से 1 महीने पहले यानी कि 26 जून 2024 को ही इस संबंध में MCD से शिकायत की गई थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस वायरल पोस्ट में किशोर सिंह कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति ने राउज IAS स्टडी सर्कल कोचिंग में बेसमेंट के कमर्शियल उपयोग की शिकायत की थी, लेकिन दिल्ली MCD ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। 26 जून को दर्ज शिकायत के अलावा दिल्ली MCD को 2 रिमाइंडर भी भेजे गए थे। पहला रिमाइंडर 15 जुलाई को भेजा गया था, जिसमें लिखा था, सर, यह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है, इस पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं 22 जुलाई को भेजे गए दूसरे रिमाइंडर में कहा गया, सर, कृपया कार्रवाई करें, यह छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा है। इसका ये मोटो था कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। और दूसरा, मैंने राव IAS की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी, क्योंकि बेसमेंट में सामान्यतः कक्षाएं संचालित करना, बच्चों को बिठाना, भीड़ इकट्ठी करना, मतलब NOC नहीं रहती है। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट की थी। शायद प्रशासन इस पर कुछ अपना कदम उठाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। आज मैंने 26 जून को कंप्लेंट की थी। वहीं कुछ दिन पहले ऐसे ही UPSC तैयारी करते एक लड़के की करंट लगने से मौत हो गई थी। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि वो भी हत्या थी और ये भी हत्या है।
दोस्तों, अपने देश का यह दुर्भाग्य ही है कि जब तक कोई घटना हो नहीं जाती है तब तक उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जाता है। 1 महीने पहले की गई इस शिकायत के ऊपर अगर ध्यान दिया जाता तो संभवतः उन स्टूडेंट की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सरकारी कार्यालय में बाबू साहब सबको कुर्सी तोड़ने से फुर्सत मिले तब तो। राव IAS स्टडी सर्किल में 3 बच्चों के मौत के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद MCD ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया है। लेकिन कब? जब 3 मौतें हो गई है तब। अब जिम्मेदारी आप खुद ही तय कीजिए। अब बात करते हैं उन गुरुओं की जो दिलवालों के शहर दिल्ली में सपनों के बेचने का काम करते हैं। इंस्टाग्राम के रील्स से लेकर यूट्यूब के पॉडकास्ट तक पर छाए रहने वाले दृष्टि IAS के मालिक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति इस पूरे घटना के बाद गायब हो चुके हैं। यह पूरी दुनिया का नियम है कि बेसमेंट का एरिया सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगा। वहां पर लगातार ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता है जहां पर इंसान को ज्यादा समय तक रुकना पड़े। लेकिन मोरल और एथिक्स का ज्ञान देते देते ये गुरुजी इस बात को अपने यहाँ फॉलो करने में चूक जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि दिए के नीचे ही अंधेरा होता है। अब मुखर्जी नगर में दिल्ली नगर निगम ने मशहूर IAS गुरु विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग सेंटर दृष्टि IAS को भी सील कर दिया है। यह कार्रवाई उन 3 छात्रों के मौत के 2 दिन बाद हुई है। दृष्टि IAS सेंटर नेहरू विहार में वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। अब कहां है विकास दिव्यकीर्ति सर का मोरल और एथिक्स, यह बात वह अपने अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। दोस्तों, ये राव IAS और दृष्टि IAS तो सिर्फ 2 नाम है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि असलियत में ऐसे सैकड़ों कोचिंग संस्थान होंगे जो दिल्ली नगर निगम के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। कोई बेसमेंट में क्लास चला रहा है तो कोई अपना लाइब्रेरी खोल के रखा है। इन संस्थानों की विधि व्यवस्था पर नियमानुसार जो ऑडिट होना चाहिए वो भी नहीं होता है, और जब होता है तो ये संस्थान सरकारी बाबुओं की जेब गर्म कर देते हैं, जिसके बाद मामला खुद ही ठंडा हो जाता है और फिर सब कुछ वैसा ही चलने लगता है जैसा पहले से चलता आ रहा था। इन सब के आखिर में आते हैं वे प्रतियोगी विद्यार्थी जो करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन इन मोटिवेशनल गुरुओं के इंस्टाग्राम रील्स को देखकर वे भी बहक जाते हैं। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है, और जिसको बदनाम होने का शौक है मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। अगर आप गौर करें तो UPSC में सिलेक्शन सिर्फ 1% का होता है, तो फिर बाकी के 99% कहाँ चले जाते हैं। एक्चुअली उन स्टूडेंट्स को करना कुछ और होता है, लेकिन सिर्फ देखने और ट्राई करने के लिए ये स्टूडेंट्स भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, और इससे सिर्फ एक चीज को फायदा होता है और वो है कोचिंग संस्थान, जबकि स्टूडेंट का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसीलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि वाकई जो खुद को उस काबिल समझते हैं वहीं दिल्ली आइए, नहीं तो इसके बाद की जिंदगी में भी बहुत कुछ रखा हुआ है। बाकी इस बात से आप कितना सहमत है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।